नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो जब भी बॉलीवुड में फेवरेट कपल की बात की जाती है तो सबसे पहले एक जोड़ी का नाम आता है। वह जोड़ी है दीपिका और रणवीर की जोड़ी। यह जोड़ी अनूठी जोड़ी इसलिए भी है क्योंकि दोनों खुलकर पब्लिक के सामने अपनी लव लाइफ के बारे में बातें करते हैं। एक दूसरे की तारीफ करते हुए दोनों नहीं थकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार किसी भी मूवमेंट पर कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि कई अवार्ड शोज में दीपिका हो या रणवीर, वह खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी परवान कैसे चढ़ी, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी में बताते हैं कि कैसे इन लोगों की ये मोहब्बत की दास्तां शादी में तब्दील हुई। बॉलीवुड में फेमस कपल दीपिका रणवीर सभी की फेवरेट जोड़ी हैं और इन्हें साथ देखने के लिए फैंस बेहद पसंद करते हैं। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। यह लव स्टोरी फैंस को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि सभी इन्हें रियल लाइफ में भी साथ देखना पसंद करते थे। लेकिन दीपिका पादुकोण रणवीर के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले कई बार धोखा खा चुकी थी, जिसके कारण वह कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने बताया कि जब वह रणवीर से मिली तो उन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता था। उस दौरान भले ही रणवीर सिंह को पसंद करती हों, लेकिन वह पूरी तरह से रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। इसका कारण था कि उनके पिछले रिलेशनशिप सही नहीं रहे थे और उनका हमेशा से ही रिलेशनशिप जैसी चीज़ से विश्वास टूट चुका था। दीपिका ने बताया कि जब वह रणवीर सिंह से मिली तो उन्होंने सोच लिया था कि वह रिलेशनशिप में आने के बजाय एक कैजुअल डेटिंग करना चाहेंगी। दीपिका ने रणवीर को बताया कि वह उन्हें पसंद तो करती हैं, लेकिन वह एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। ओपन रिलेशनशिप जिसमें वह किसी और व्यक्ति को भी साथ में डेटिंग कर सकती हैं। लेकिन रणवीर सिंह ने बताया कि वह अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर में थे जिसमें वह किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। रणवीर सिंह एक ऐसे व्यक्ति बन रहे थे जब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे और किसी तरह की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। रणवीर सिंह का कहना था कि आप कई बार अपनी लाइफ में तरस जाते हैं कि कोई आपका साथ हमेशा दे। रणवीर सिंह का कहना था कि अब वे फैमिली मैन बनना चाहते थे और उन्हें बच्चों से तो बेहद लगाव था। वहीं जब फिल्म रामलीला की शूटिंग चल रही थी तो रणवीर और दीपिका को एक दूसरे से प्यार हो गया था। क्रू मेंबर को भी लगता था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अंग लगा दे गाने में यह बात साफ हो गई थी। जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने एक बार कट बोला तो भी रणवीर और दीपिका एक दूसरे को किस करते रहे, वह दोनों नहीं रुके। कोई भी क्रू मेंबर इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा था और वह किस कर रहे थे। शूटिंग के बाद दोनों एक दूसरे को बेबी कहकर बुलाते थे और अपनी वैनिटी वैन में एक साथ अधिक समय तक रहते थे। इन सब चीज़ों से पता चलता था कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं और यह बात क्रू मेंबर भी समझने लगे थे। साथ ही सेट पर यह अफवाहें फैलने लगी थी कि लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर शुरुआती दौर में दीपिका पादुकोण इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन वक्त को जो मंजूर होता है वही होता है। आखिरकार रणवीर सिंह की मोहब्बत परवान चढ़ी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर से ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर के प्यार के किस्से तो बॉलीवुड में आम हुआ करते हैं। दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर भी आते थे। दीपिका ने तो रणवीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। इस बीच रणवीर की लाइफ में कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई और इस लव स्टोरी का वहीं दी एंड हो गया। दीपिका पादुकोण को इस गम से उबरने में काफ़ी समय लग गया था। इस बीच उनकी ज़िंदगी में रणवीर सिंह आए और उन्होंने हमेशा के लिए दीपिका का हाथ थाम लिया। दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर ने साल 2008 में आई फिल्म बचना है हसीनों में पहली बार साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने यह जवानी है दीवानी और तमाशा में भी साथ में काम किया। ऐसा माना जाता है कि यह जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के प्यार परवान चढ़ा। रणवीर कपूर और दीपिका का अफेयर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान दीपिका हो गई थी। वह खूब रोई थी
और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, मैं उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में उस वक्त काफ़ी कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन आज हम उस सब को पीछे छोड़कर आगे आ गए हैं। आज हम अपनी अपनी निजी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। दीपिका ने कहा था कि मैंने एक दिन उसको रंगे हाथों पकड़ा था। बस तभी से मैंने सोच लिया कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि किसी के साथ पर्सनल होने का मतलब फिज़िकल होना नहीं है, बल्कि इमोशनली जुड़ना है। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सोच ऐसी ही हो। लोग मुझे कहते थे कि वह मुझे धोखा दे रहा है। मैं ये बात जानती थी कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रह रही थी। उसने रिश्ते की भीख मांगी तो मैंने उसे दूसरा मौका दिया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। यह उसकी आदत है। वहीं रणवीर कपूर ने कहा था कि दीपिका को मुझसे काफ़ी नाराज़गी तो थी, वो काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन एक बार कम से कम मुझे कॉल तो करती। मुझे लगता है कि उस वक्त सही होता कि वो मुझे कॉल करती, ना कि पब्लिक में इस तरह की बातें करती। तो देखा आपने, ये पूरी कहानी थी किस तरह से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बंधन तक पहुंच गए और 7 जन्मों के लिए एक दूजे के बन गए। बता दें कि दीपिका पादुकोण इससे पहले टूट गई थी। प्यार में धोखा खाने के बाद उन्हें रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार ऐसी चीज़ है जो पुराने गमों को भुला देता है। यही रणवीर सिंह का प्यार था जिसने उनके पुराने सारे गमों को भुला दिया और ना सिर्फ उन्हें रिलेशनशिप में सीरियस कराया, बल्कि अपने साथ शादी के बंधन में 7 जन्मों के लिए बांध दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।